class. Now we start the next chapter, political party. मैंने कल आपको एक पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट की जो है लेक्चर सेंड किया था. सॉरी, वो मैंने आपको गलत सेंड कर दिया है क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका अब जो है कट हो चुका है अकॉर्डिंग टू CPSC. सो नाउ वी नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी इन स्विक्स. तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी. हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती ही क्यों है, हमें राजनीतिक पार्टियों की ज़रूरत क्यों है. पॉलिटिकल पार्टी आर इज़िली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी. क्योंकि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक लोकतंत्र देश के लिए एक विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है, उसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, जो साधारण नागरिक हैं, डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी. तो डेमोक्रेसी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इक्वल है, समान रूप से है. इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्टी ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन, यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशंस और अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट. अगर आप किसी रिमोट पार्ट में जो है कंट्री के किसी रिमोट पार्ट में यानी कि बैकवर्ड एरिया, पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर जाते हैं और वहाँ जो है बात करते हैं जो कम एजुकेटेड नागरिक हैं, तो यू कुड कम अक्रॉस पीपल, तो आप क्या जानोगे कि हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो संविधान के बारे में नहीं जानते, वो गवर्नमेंट किस प्रकार, गवर्नमेंट की क्या नेचर है उसके बारे में नहीं जानते हैं. बट चांस आर दे वुड नो, परंतु चांस है कि वो जान सकते हैं समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टी, वो हमारी राजनीतिक पार्टियों के बारे में. एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी. और इस टाइम जो ये विजिबिलिटी है इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बड़े ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं. एंड दे ट्रेन टू blame party for all that is wrong with our democracy and our political life. और वो उन पार्टियों पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं कि उन्होंने जो है हमारी डेमोक्रेसी में जो भी कुछ किया है वो गलत किया है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में वो जो है आरोप लगाते रहते हैं. पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद द सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न. क्योंकि जो पार्टीज़ होती है वो आइडेंटिफाई यानी कि उसकी जो पहचान बनी होती है किसके साथ, विद सोशल, सामाजिक और राजनीतिक वर्गीकरण के द्वारा. देयरफॉर इट इज़ ए नेचर टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल. तो क्या हम पूछ सकते हैं कि हम सभी को पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है. अबाउट 100 years अगो देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी. अगर हम 100 साल पहले की बात करते हैं तो कुछ ही विश्व की कुछ ही देशों के अंदर जो है वो राजनीतिक पार्टियां थी. नाउ देयर आर फ्यू, और जो अब कम है, दैट डू नॉट हैव पार्टीज़, और कुछ ऐसी हैं कंट्रीज़. पहले तो क्या था कि कुछ ही कंट्रियों में पॉलिटिकल पार्टी थी, अब क्या है कि कुछ ही कंट्रियां ऐसी हैं जिसमें पार्टीज़ नहीं हैं. Why did political party become so omnipresent in democracy all over the world? तो किस कारण से पॉलिटिकल पार्टी जो है पूरे विश्व में जो है डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रही है. तो लेट अस फर्स्ट आंसर, तो हमारा पहला आंसर क्या है, वाई नीड देम, और हमें इसकी ज़रूरत क्या है. तो पहला आंसर है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी होती क्या चीज़. तो इसका फर्स्ट हम मीनिंग ही देखेंगे. ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल. कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. ये पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों का ही ग्रुप होता है जो एक साथ मिलती हैं, चुनाव लड़ते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं. They agree on some policies and program for the society with a view to promote the collective good. और ये जो है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ प्रोग्राम हैं समाज के जिनको वो उनसे सहमत होती है और उनको प्रमोट करने में कार्य करती है. Since there can be different views what is good for all, पर हर किस विचार अलग अलग हो सकते हैं कि सभी के लिए क्या अच्छा होगा. ठीक है.
तो पार्टीज ट्राई टू परस्यूट पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। परंतु पार्टी जो है ना लोगों को मतलब कि एक आश्वासन दिलाती रहती है कि हमारी पार्टी जो है दूसरी पार्टी से बेटर अच्छी कैसे है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन, और फिर उसके बाद वो उन पॉलिसी को लागू करती है जब वो सपोर्ट के द्वारा, लोगों के सपोर्ट के द्वारा वो चुनाव जीत जाती है। 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन ए सोसाइटी, और पार्टी जो है वो आधारभूत राजनीतिक वर्गीकरण कर देती है समाज का। पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जो पार्टीज होती हैं वो सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप, और एक तरह से हम उसको साझेदारी भी कह सकते हैं। Thus a party is known by which party stand for, which policy it supports, and whose interest it uphold. A political party has 3 components. तो पार्टी को जो हम जानते हैं which party it stand for, उसका कौन सा पार्ट स्टैंड है, कौन सी पॉलिसी को सपोर्ट मिलती है, कौन इंटरेस्ट लेता है उसको होल्ड करने में। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन होता है? लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं, और उसके फ्लोर्स होते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि कांग्रेस है या बीजेपी है, तो उसका मेन लीडर कौन है? उसके एक्टिव मेंबर्स यानी कि कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, यानी कि मेन हो गया हेड, अध्यक्ष जो उस पार्टी को लीड करता है। फिर उसके एक्टिव मेंबर, उसके कार्यकर्ता होते हैं, और फिर वो लोग होते हैं जो उस पार्टी को फॉलो अप करते हैं। तो ये लोग होते हैं, ठीक है। फिर आता है कि पार्टी कार्य क्या करती है, यानी कि उसके फंक्शन क्या है। व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू? पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल ऑफिस फिल करती है, अपनी पावर को एक्सरसाइज प्रैक्टिस करती है। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ फंक्शन। पार्टी क्या क्या काम करती है? पार्टीज कंडक्ट इलेक्शन, पार्टी चुनाव कराती है। इन मोस्ट डेमोक्रेसी, और ज़्यादातर लोकतंत्र देश में इलेक्शंस आर फाउट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टी, और जो इलेक्शन होते हैं वो उम्मीदवारों के बीच में होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारती है। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे। पार्टी जो है अपने उम्मीदवार अलग अलग तरीक़ों से चुनाव करती है कि हमें किसको उम्मीदवार बनाना है, किसको इलेक्शन में खड़ा करना है। इन सम कंट्री, हम कुछ कंट्री की बात करते हैं तो सच एज यूएसए की बात करें, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में जो सपोर्टर होते हैं, जो उसके एक्टिव मेंबर होते हैं, वो ही उम्मीदवार का चुनाव करती है कि वो आदमी जो है इलेक्शन में खड़ा होगा। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज, और दूसरी कंट्री की बात करते हैं तो आर फ्लोइंग दिस मेथड, वो इस मेथड को अपनाती हैं। इन अदर कंट्री, अगर दूसरी कंट्री है जैसे इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टेड इलेक्शन। तो यूएसए और यूएसए की तरह और दूसरी कंट्रियाँ भी हैं जहाँ उनके मेंबर और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, इनके फॉलोअर्स होते हैं, वो जो हैं अपना कैंडिडेट उम्मीदवार चुनती हैं। जबकि भारत में, और भारत जैसी और एक दो कंट्रीज़ है जहाँ पर टॉप पार्टी लीडर, जो टॉप पार्टी लीडर होता है, पार्टी का जो टॉप लीडर होता है, वो ही अपने उम्मीदवार को चुनता है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। पार्टी जो है अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम, योजनाएं और प्रोग्राम जो है डिफरेंट प्रकार से फॉरवर्ड करती है, एंड वोट चूज़ फ्रॉम दैम, और वोटर्स जो है उसको चूज़ करते हैं। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन। प्रत्येक आदमी के अपने अलग अलग राय होती है, अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं ऑन बट पॉलिसीज़ आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, की सोसाइटी के लिए कौन सी पॉलिसी जो है सही रहेगी। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैराइटीज़ ऑफ व्यू। परंतु जो गवर्नमेंट होती है वो इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ व्यू को हैंडल नहीं कर पाती है। इन ए डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन इन विच पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि डिफरेंट प्रकार की जो राय, सिमिलर राय हो जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक ही प्रकार की राय होती है, विचार होते हैं, तो उन सबको इकट्ठा किया जाता है, मेजॉरिटी बनाई जाती है कि भाई ये पॉलिसी जो है बिल्कुल सही है, जिसकी मेजॉरिटी बन जाती है तो सरकार उसको फॉर्मुलेट कर देती है।
दिस इज़ वट द पार्टी डू। तो इसमें पार्टी क्या करती है? ए पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड्स ऑफ ओपिनियन। पार्टी क्या करती है? जो मल्टीट्यूड्स ऑफ राय अलग अलग राय जो निकल के बाहर आती है इनटू कोई भी पॉलिसी, few basic positions which its supporters is expected to base its policy on the line taken by the ruling party। एक मिनट, सॉरी बेटा। हाँ, तो वो मल्टी जो ओपिनियन आती है तो उसको क्या करते हैं कि उसमें से कुछ बेसिक पोजीशंस निकाल लेते हैं विच स्पॉटर्स, जो उनके स्पॉट्स ने कहा है। तो फिर उसके बाद जो है उसमें से कुछ लाइन लेकर सरकार जो है जो उस पॉलिसी से रिलेटेड होती है और तो वो रूलिंग पार्टी जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। पार्टीज़ प्ले ए डिसीजन रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। पार्टी जो है डिसिसिव रोल, पार्टी का एक डिसिसिव रोल होता है जो कानून बनाती है एक देश के लिए। फॉर्मली लॉज आर डिबेट एंड पास्ड इनटू लेजिस्लेचर, क्योंकि जो भी कोई कानून बनता है उस पर वाद विवाद होता है, उसके बाद जो है लोकसभा में इसको पास किया जाता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शंस ऑफ द पार्टी लीडरशिप इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। परंतु क्या होता है कि जितने भी ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और देखो वो जाते हैं अपने जो पार्टी का लीडरशिप अपने आप को मतलब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए और पर्सनल अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं, तब कहीं जाके कानून या कोई भी जो देश का कानून है वो पास होता है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी बनती है, सरकार चलाती है। एज वी नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। हमने देखा है कि बड़ी बड़ी योजनाएं जो होती हैं उनके निर्णय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो लेते हैं और उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है कम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी से जो व्यूज़ बाहर निकल कर आते हैं तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उसका निर्णय लेते हैं। पार्टी रिक्रूट लीडर, क्योंकि पार्टी अपना नेता चुनती है, उसको ट्रेन दैम एंड देन मेक दैम मिनिस्टर, उसको मंत्री बनाया जाता है सरकार चलाने के लिए जो वो चाहते हैं। दोज पार्टी दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है और जो इलेक्शन हार जाते हैं वो अपोजिशन पार्टी में आ जाते हैं। टू द पार्टीज़ इन पावर, बाय जो पावर में है पार्टी उसके अपोजिशन में आ जाते हैं और बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसी। और जो अपोजिशन पार्टी होती है उनके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, वो सरकार की आलोचना भी करती है, कहती है कि सरकार अपनी योजना को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो गई है, सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है वो गलत बनाई है। अपोजिशंस पार्टी आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सरकार के हमेशा अपोजिशन में ही कार्य करती रहती है, मतलब उसकी कड़ी आलोचना ही करती रहती है। जैसे एट ए प्रेजेंट की बात करते हैं तो मोदी सरकार ने धारा 370 35A को जब रिमूव किया था तो अपोजिशन पार्टी ने काफ़ी हंगामा किया था कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सरकार जो ये कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, अच्छा नहीं कर रही। अब सरकार ने राफेल मंगवाए हैं तो उसमें भी अपोजिशन पार्टी जो है डिफरेंट प्रकार के जो है अपने अपने विचार व्यक्त कर रही है कि सरकार ने ये जो राफेल मंगाए हैं ये कम मंगवाए हैं, ज़्यादा मंगवाने चाहिए थे, सरकार इसमें पैसा खा गई है। तो राम मंदिर अब बनने वाला है तो उस पर भी जो है अपोजिशन पार्टी हल्ला मचा रही है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं जाना चाहिए इसकी नींव रखने के लिए। तो अपोजिशन पार्टी का काम ही यही होता है कि सरकार कोई भी कार्य करती है, जैसे चीन का भी हुआ था तब भी अपोजिशन पार्टी ने काफ़ी हमला किया था कि नहीं चीन ने तो हमारे देश पर कब्जा कर लिया है और जो अब सरकार है मोदी सरकार है इसने तो घुटने टेक दिए चीन के आगे, ये वो तो वो आलोचनाएं करती रहती हैं। कोई भी पार्टी कितना भी अच्छा कार्य करे तो भी जो है अपोजिशन पार्टी जो है किसी न किसी प्रकार की पॉइंट बाहर निकाल के ले आती है। तो अपोजिशन पार्टी का काम ही यही होता है, वो टाइम टू टाइम जो है अपने अपने विचार, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार होते हैं। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टीज़ होती है वो लोगों की राय को एक आकार देती है। दे रेज एंड हाईलाइट इशू, और वो क्या करती है उनकी राय सुनती है उसको मतलब कि हाईलाइटेड कर देती है बहुत ज़्यादा कि जनता ये कह रही है, जनता ये कह रही है कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए ऐसा वो, तो इस हाईलाइटेड कर देती है इशू को। और पार्टीज़ हैव
लैक ऑफ मेंबर एंड एक्टिव स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। कोई भी पार्टी होती है उसके लाखों मेंबर होते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता एक्टिव कार्यकर्ता होते हैं जो पूरे देश के अंदर कार्य करते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप होते हैं आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े होते हैं और जो कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच में से निकले हुए हैं। पार्टी समटाइम आल्सो लॉन्च मूवमेंट, पार्टी टाइम टू टाइम आंदोलन भी करती रहती है फॉर द रिसोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा कोई प्रॉब्लम फेस की जाती है तो पार्टियां जो है वो आंदोलन भी स्टार्ट कर देती है। ऑफ एन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन पार्टी स्टेक, तो जो है उनकी आलोचनाओं के लिए अलग अलग समाज से राय लेती है और उसको आंदोलन में लोगों को अपना हिस्सेदार बना लेती है। Parties provide people access to government machinery and welfare of scheme implemented by the government। पार्टी प्रोवाइड करवाती है कि पीपल एक्सेस गवर्नमेंट मशीन्स, कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो जो है एक्सेस हो हर लोगों के लिए, और वेलफेयर स्कीम जो है लागू की जाए सरकार के द्वारा। पोर एंड ऑर्डिनरी सिटीजन, जो साधारण नागरिक होते हैं, इट इज़ ईजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर दैन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो उनकी अप्रोच कहाँ तक होती है, या तो कोई लोकल पार्टी का जो लीडर होता है वहाँ तक ही उसकी जान पहचान होती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर तक होती है, वो जाके उनसे अपनी बात कह सकता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली टेंस देम। इसीलिए वो लोग क्या होते हैं, किसी न किसी पार्टी के नज़दीक रहते हैं ताकि वो अपनी बात आगे तक पहुंचा सके। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्स टू द पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। जो पार्टी है वो जिम्मेवार होती है कि लोगों की ज़रूरतें और उनकी क्या मांग है उसके अकॉर्डिंग हमेशा तैयार रहती है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दिस पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर सरकार ऐसा ना करे, पार्टी अगर लोगों की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखेगी तो अगले इलेक्शन में उस पार्टी को लोग जीतने ही नहीं देंगे, उसको हरा देंगे। अब आती है कि नेसेसिटी, आवश्यक क्या है। अभी तो हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, क्या कार्य करती है। जो इलेक्शन जीत जाते हैं वो सरकार चलाती है, और जो अपनी सरकार नहीं बना पाते हैं वो पार्टीज़ के मेंबर जो हैं अपोजिशन में आ जाते हैं, वो पार्टियां अपोजिशन में आ जाती हैं और वो इस तरीके से कार्य करती हैं। अब बात आती है कि इसकी नेसेसिटी क्यों है। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव, वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। हमें ज़रूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टी की, क्यों? बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ये सारे कार्य करती है। हमने फंक्शन पढ़े, ये सारे फंक्शन कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी करती है। बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टी को बाहर क्यों नहीं निकाल देती, ख़त्म क्यों नहीं कर देती। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय इमेजिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टीज। तो क्या हम एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं विदाउट पार्टीज, कोई पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। तो प्रत्येक उम्मीदवार जो इलेक्शन में खड़ा होगा वो स्वतंत्र होगा। जब पार्टी नहीं होगी तो सो नो वन विल बी द एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल। तो कोई भी जो है बड़ी पॉलिसी को जो चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो उसका जो है लोगों से कोई वादा ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पार्टी से बिलोंग ही नहीं करता। निर्दलीय पार्टी से उम्मीदवार खड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, अपना खुद की जो है इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, तो वो लोगों से मेजर पॉलिसी चेंज करने के लिए कोई भी वादा नहीं करेंगे। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, सरकार तो बनेगी बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन इवन अनसर्टेन, परंतु जो उसकी उपयोगिता है वो अस्थिर रहेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो हम मतलब पार्टी नहीं होगी, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को हम इलेक्शन जिताते भी हैं तो वो केवल अपनी विधानसभा का ही अकाउंटेबल होगा। अगर उसकी विधानसभा के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है तो वो उसके लिए ही आंसरेबल होगा अपने लोकल एरिया के अंदर, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। तो कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा कि कंट्री कैसे रन करे, क्योंकि सब अपनी अपनी विधानसभाओं पे ही ध्यान देंगे, देश की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा।
तो वी कैन आल्सो थिंक अबाउट इट, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड बाय लुकिंग एट द नो पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मैनी स्टेट, कि जो स्टेट के अंदर जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं कोई पार्टी बेस्ड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। द पार्टी डू नॉट कंस्टेंट फॉर्मली, it is generally noticed that the villagers get split into more than one function, each of which puts a panel of its candidate. This is exactly what the parties डज। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ जनरली नोटिस या मतलब कई बार नोटिस किया गया है कि जो विलेज है गेट स्पिल्ट इनटू मोर देन वन फंक्शन, एक के बाद उसको स्पिल्ट कर दिया जाता है, पैनल के अंदर लिया जाता है कि कैंडिडेट किस पैनल के अंदर आता है। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है कि वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टी इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए हमने देखा है कि विश्व के अंदर जो है जितनी भी कंट्रियां हैं वहाँ कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। वेदर दिस कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, चाहे वो कंट्री छोटी हो या बड़ी हो, पुरानी हो नई हो, डेवलप हो या अनडेवलप हो, हर जगह आपको पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो देश की प्रति जिम्मेवार होगी कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होगा तो वो अपने लोकल एरिया तक ही लिमिट रह जाएगा। The rise of political party is directly linked to the emergence of the representative democracy। पॉलिटिकल पार्टी जो है डायरेक्टली, जो प्रत्यक्ष रूप से जो है रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी को। एज वी हैव सीन, और हमने देखा है, लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो बड़ी समाज है, बड़ी सोसाइटी है, उनको ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई रिप्रेजेंट करे। एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि समाज जो है बहुत लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, दे आल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इशू एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। तो इसलिए ज़रूरत है कि एजेंसीज़ की, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की, ताकि वो डिफरेंट विचारों को इकट्ठा करके लाए और सरकार तक मतलब कि वेरियस इशू को के प्रति अपने विचार लाए और प्रेजेंट करे दिस टू द गवर्नमेंट। दे needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed। तो इससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव जब एक साथ होंगे तो सरकार जो है उस कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार होगी। दे नीड ए मशीनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी जस्टिफाई इम्पोज दैम। तो इसीलिए ये सब कार्य करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल दिस नीड्स, क्योंकि राजनीतिक पार्टी इन ज़रूरतों को फुलफिल करती है। और प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट का है, वी कैन से दैट द पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए डेमोक्रेसी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो है पार्टी का होना बहुत आवश्यक है। तो आज आपका टॉपिक ये जो मैंने कराया कि फर्स्ट आपका टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, हमें क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग, फिर इसके कार्य, और कार्य के बाद कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, कि इसकी आखिर हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने, उसके बाद इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करें। जो पॉपुलर स्ट्रगल वाला चैप्टर है वो जो है CBSE के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुका है। ओके।